गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात्कार परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी, कल्याणकारी और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि साईं बाबा की पूजा तो सब लोग करते हैं, लेकिन कौन सा उचित प्रकार है, उचित पद्धति क्या है, सही तरीका क्या है कि जिससे आपकी ऊर्जा बाबा तक पहुँचे और बाबा की ऊर्जा आप तक पहुँचे, जिससे आपका एकाकार हो सके बाबा के साथ और आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त हो सके। क्योंकि देखिए, हर चीज़ करने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन प्राप्त करना तो ईश्वर को ही है। लेकिन अब यहाँ पर साधन कौन पवित्र है, कौन सा सही नियम है कि जिससे हम बाबा की पूजा करें उस पद्धति से कि साईं बाबा प्रसन्न हों, साईं बाबा हमारी मनोकामनाएं पूरी करें, हमारे पूजा का पूर्ण फल हमको मिले। तो आज ये जो हम बता रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा। ये डेली रूटीन की पूजा की पद्धति मैं बता रहा हूँ। विशेष पूजा में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ये केवल डेली रूटीन की पूजा है। डेली रूटीन की पूजा आपको कैसे करना है? सबसे पहले आपने नहा धो लिया, एक स्वच्छ कपड़ा पहन लिया और एक धूप दीप आपने ले लिया, कोई दीपक जला लिया या धूप जला लिया, अगरबत्ती जिसको बोलते हैं, या धूप बत्ती आप जो जला सकें, इसमें से कोई ले लिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ आती है, पूजा क्या होना है। सबसे बड़ा, अगर आप डेली रूटीन की पूजा में साईं सच्चरित्र का एक पाठ पढ़ते हो तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतनी चीज़ आपको करनी है। सबसे पहला कि साईं बाबा का 11 वचन तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसके बिना तो पूजा अधूरी ही मानी जाती है। साईं बाबा का 11 वचन, और उसके बाद आपको करना क्या है, साईं बाबा को आरती अति प्रिय थी, क्योंकि साईं बाबा सबसे पहले तो सगुणों उपासना के विरोधी थे, लेकिन बाद में ये 1911 और 12 की बात है जब बाबा ने पूजा की अनुमति उन्होंने दिया था। और मैं आपको बताऊं कि बाबा की जो पूजा पद्धति है, इस पूजा पद्धति में आरती मेन होती है। बाबा ने जो आपको इस आरती की बात हम बता रहे हैं, तो हुआ क्या कि वहाँ पर लोगों ने ये बाबा से प्रार्थना किया कि बाबा मुझे आरती करने की अनुमति दें, तो बाबा ने आरती करने की अनुमति दी, वरना बाबा की कोई आरती होती ही नहीं थी शिरडी में। लेकिन बाबा ने जब देखा कि लोग इतना व्यग्र हैं और चाहते हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, तो मैं उनको परमिशन देता हूं। और बाबा की इतनी भव्य आरती होने लगी। पहले एक टाइम आरती होती थी, फिर 2 टाइम हुई, फिर 3 टाइम हो गई आरती की। तो इस प्रकार से सुबह दोपहर शाम, मतलब आपको जो काकड़ आरती होती है, मध्याह्न आरती होती है और शाम की आरती होती है। इस प्रकार से वैसे तो आरती 4-5 होती है वहाँ पे, लेकिन जो 3 आरती विशेष है वो होती है। अब यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि 11 वचन और आरती तो करना ही करना है। इसके बाद आपको जो मेन चीज़ हम बता दें, तो जैसा कि आप समझ रहे हैं कि जब आपने साईं बावनी, साईं चालीसा, 11 वचन और आरती कर लिया, तो बाबा का यहाँ पर आरती तो आप करेंगे ही करेंगे। उसके बाद इसमें विशेष चीज़ होती है, साईं बाबा को भोग लगाना। क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होगा, साईं बाबा को एक छोटा सा लोटा आप रखिए और चाहे एक ही टाइम आप पूजा करिए, लेकिन भोग जरूर लगाइए। क्योंकि किसी भी देवता को अगर आप अपने घर में स्थापित करते हैं, रखते हैं, और एक ही टाइम आपके पास टाइम है पूजा करने का, कोई बात नहीं, लेकिन भोग जरूर लगाना चाहिए। और बाबा के भोग लगाने के लिए आप चाहें तो किशमिश आता है, किशमिश ले लीजिए, छुहारा ले लीजिए, मुरक्का ले लीजिए, आप ये सब ले लीजिए और इससे बाबा को आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद जो लोटे का पानी होता है, इसको बाबा को 3 बार ऐसे घुमा के जमीन पे जल गिरा दीजिए और उसी जल को अपने मस्तक पर लगा लेना चाहिए। इससे पूजा का पूर्ण फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो इंद्र भगवान होते हैं, जब आप कोई भी पूजा करते हो तो उसका
आप पूरा का पूरा फल ले लेते हैं। अगर आप पूजा करते हो और इस जल को थोड़ा सा ज़मीन पे गिरा करके बाबा को आचमन करके और उसको मस्तक पर लगा लेते हो तो ऐसी मान्यता होती है कि पूरा का पूरा पूजा का फल आपको प्राप्त होता है। इसीलिए स्थान देवता, ग्राम देवता और पितृ देवता सब की आप कभी भी देखिए जब पूजा होता है तो सबका आवाहन किया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा और ज़िंदगी में आप खुशी पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ कि पूजा आप तो करते रहिए, डेली पूजा करिए, लेकिन गरीबों को और जानवरों पर अगर आप दया करते हैं, उनको एक निवाला कभी भी देने का जब भी मौका मिले तो मत चूकिए, देते रहिए। घर में सुखी और शांति प्रसन्नता आएगी और घर परिवार हमेशा आगे बढ़ेगा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद नितांत आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब के रूप में आप अपना आशीर्वाद दीजिए और वीडियो को उन साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी के साथ ओम साई राम।